जैसा हम सब जानते हैं कि नगरीकरण की प्रक्रिया नगरों के निर्माण तथा नगरों की वृद्धि से संबंधित है। वास्तव में ग्रामीण जनसंख्या का नगरों में जाना ही नगरीकरण कहलाता है। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया को यदि देखा जाए तो प्राचीन समय से ही नगरीकरण की प्रक्रिया दिखाई देती है, किंतु यह भी वास्तविक है कि परिस्थितियां, देश काल तथा स्वरूप के आधार पर इसमें निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं। प्राचीन समय से ही जब मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ने लगीं, तब अनेक व्यावसायिक केंद्रों का उद्भव हुआ, जो धीरे धीरे नगर का रूप धारण करने लगा। प्राचीन समय में पाटलिपुत्र, उज्जैन तथा तक्षशिला आदि ऐसे ही व्यासीकृत नगर हैं। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया भी रही है। राजनीतिक नगरों में हस्तिनापुर, मथुरा, कन्नौज, इंद्रप्रस्थ तथा अयोध्या नगर प्रमुख हैं, जहां पर प्रमुख रूप से राजनीतिक संस्थाएं तथा शासन प्रणाली का उद्भव हुआ। इसी प्रकार धार्मिक रूप से कई नगरों का विकास हुआ, जिसमें हरिद्वार, काशी, प्रयाग तथा गया ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो बाद में धार्मिक नगरों के रूप में प्रसिद्ध हुए। ब्रिटिश काल में तो नगरों के निर्माण तथा वृद्धि में सर्वाधिक तीव्रता आई। कच्चे तथा उत्पादित मालों के आयात निर्यात के लिए प्राय समुद्र के किनारे बड़े बड़े नगरों का निर्माण तथा विकास होने लगा, जिसमें मुंबई, चेन्नई तथा कलकत्ता जैसे महानगरों का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया के विभिन्न कारणों का उल्लेख करें तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि आवश्यकताएं, व्यापारीकरण, औद्योगिकरण, सामाजिक गतिशीलता, भौगोलिक परिस्थितियाँ तथा नए नए आविष्कार एक ऐसे कारण हैं जिन्होंने भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने में अपनी प्रमुख भूमिका का निर्वहन किया है।